यूट्यूब पर वीडियोस देखने वाले तमाम मेरी माएँ बहनें बेटियाँ मेरे बहन भाई सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल ईस्टर्न गर्ल पर। अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं, देसी माहौल मिस कर रहे हैं और साथ ही बच्चों की तरबियत के झंझट में दिन रात एक कर रहे हैं, तो बस अपनी चाय या कॉफ़ी का मग उठाइए, आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज की वीडियो बिल्कुल आपके दिल की आवाज़ है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हसास, थोड़े से जज्बाती और थोड़े मज़ाहिया मौजू पर, जो हर घर की कहानी है। बच्चों के सामने मियाँ बीवी को कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है। हम देसी लोग जब अमेरिका आते हैं ना, या कहीं भी बाहर आते हैं, तो सोचते हैं कि यहाँ के बच्चों को थैंक्स और सॉरी सिखाकर हम परफेक्ट पेरेंट्स बन जाएंगे। हम बच्चों के सामने बड़ा कूल बनने की कोशिश करते हैं। लेडी ड्राइविंग कर रही है, ठीक है, पापा साथ बैठते हैं और अचानक पीछे से आवाज़ आती है, डैड मॉम ने रेड सिग्नल जंप कर दिया, और बस वहीं से मियाँ बीवी की खामोश जंग शुरू हो जाती है। पापा कहते हैं तुम्हें ड्राइविंग की तमीज़ ही नहीं है, और मामा कहती हैं ओ प्लीज़ तुम तो जैसे ना नासा के पायलट हो। देखिए, ये हम समझते हैं कि बच्चे आईपैड हैं, वो पर गेम खेल रहे हैं, वो तो कुछ सुन नहीं रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि मेरी सहेलियों, माओ, बहनों, बेटियों, बच्चों के कान चमगादड़ से भी ज़्यादा तेज़ होते हैं। वो हमारी हर बात, हर गुस्सा और हर तंज अपने छोटे से दिमाग में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है, ये बात हर पाकिस्तान में रहने वाले, एशिया में रहने वाले, हर आम शहर में रहने वाले, गाँव कस्बा में रहने वाले पेरेंट्स भी ये वाली गलतियाँ करते हैं। अब ज़रा ईमानदारी से दिल पर हाथ रख कर सोचते हैं कि हम अपने घरों में बच्चों के सामने क्या क्या कर बैठते हैं। सबसे पहले तो चीखना चिल्लाना। कई लोग जो होते हैं ना, जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो लोग पुलिस को बुला लेते हैं अगर शोर ज़्यादा हो, लेकिन हमारे घरों में जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो आवाज़ का वॉल्यूम पता नहीं कितना 100 डेसिबल पार कर जाता है। सोचने की बात यह है कि जब बच्चे अपनी माँ बाप को एक दूसरे पर चीखते देखते हैं ना, तो उनका नन्हा सा दिल दहल जाता है। वो डर जाते हैं कि शायद ये घर अब महफूज नहीं रहा। वो अमेरिका का ठंडा मौसम तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन घर के अंदर का ये गर्म माहौल उनकी रूह को जख्मी कर देता है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है। बात का माँ जो होती है वो अपने बच्चों से कह रही होती है तुम्हारे बाप ने मुझे दिया ही क्या है, ये तुम्हें तो खाना बनाना भी अमेरिका आकर जो है वो आया है। मतलब अगर बाप कहता है तो ये जुमले बज़ाहिर हम गुस्से में बोल देते हैं, लेकिन बच्चों के लिए इनकी माँ और बाप दुनिया के दो सबसे बड़े हीरो होते हैं। जब एक हीरो दूसरे हीरो की बेइज्जती करता है ना, तो बच्चे का अपने दोनों हीरो से एतबार उठ जाता है। अब कई पेरेंट्स अपने बेटों को ही जज बना देते हैं। बेटा तुम ही बताओ, तुम्हारे पापा गलत है ना। तो खुदारा बच्चों को कोर्ट का जज ना बनाएं। वो किसी एक का साथ देंगे तो दूसरे से मुजरिमाना एहसास से जुर्म महसूस करेंगे। उनको बच्चे ही रहने दें, उनके कंधों पर अपने रिश्तों का बोझ ना डालें, ठीक है। अब देखिए बच्चे क्या महसूस करते हैं। कभी आपने गौर किया है, जब रात को आप और आपकी शरीक ख्याल लड़कर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं, तो आपका बच्चा अपने बिस्तर पर लेटकर क्या सोच रहा होता है। वो यही सोचता है कि क्या अम्मी पापा का जो डिवोर्स हो जाएगा, क्या हम लोग अलग हो जाएंगे, क्या मेरी वजह से अम्मी पापा लड़ रहे हैं। तो ये जो है ना, अगर घर का माहौल अगर पुरसुकून ना हो, तो बच्चे नफसियाती तौर पर टूट जाते हैं। वो स्कूल में जाकर अलग थलग रहने लगते हैं, उनके ग्रेड्स गिरने लगते हैं, और वो मोहब्बत की तलाश में गलत लोगों में गिरने लगते हैं। हमारा एक जुमला, हमारी एक झड़क हमारे बच्चे के मुस्तकबिल को सुकून छीन लेती है, वो छीन भी सकती है। तो अब हल क्या है। अब सवाल ये पता होता है कि क्या मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अरे बाबा, इंसान है, रोबोट तो नहीं है ना। लड़ाई तो होगी, नोक-झोंक भी होगी, क्योंकि जहाँ दो बर्तन होंगे वहाँ खिड़कियाँ, वो खड़केंगे भी सही आपस में, लेकिन इसको हैंडल कैसे करना है, ये ही असल आर्ट है। अब इसमें नंबर 1 पहला रोल क्या होना चाहिए। अगर आपको किसी बात पर शदीद इख्तिलाफ है ना, तो बच्चों के सामने खामोशी इख्तियार करें। रात को जब बच्चे सो जाएं या जब आप गाड़ी में अकेले हों, तब सुकून से बात करें। दूसरा रोल क्या है, माफ़ी मांग लें। अगर बच्चों के सामने गलती से आवाज़ ऊंची हो भी गई, तो बच्चों के सामने ही एक दूसरे से और बच्चों से माफ़ी मांगें। बच्चों को दिखाएं कि इंसान से गलती होती है, लेकिन रिश्तों का जोड़ना ज़्यादा अहम है। तीसरा रोल क्या हो सकता है, एक दूसरे की तारीफ करना। बच्चों के सामने ना एक दूसरे की छोटी छोटी बातों की तारीफ करें। मसलन पापा ये कह सकते हैं, वालिद ये कह सकते हैं आज मम्मा ने कितना मज़े का खाना बनाया, और जो मदर है वो ये कह सकती है कि पापा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो मेरी प्यारी सहेलियों, बेटियों, आज ये छोटा सा व्लॉग था।
جس میں ہم نے کیا سیکھا کہ رشتے جو ہے نا وہ شیشے کی طرح ہوتے ہیں اور بچے اس شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کل کو ایک مضبوط پرسکون اور محبت کرنے والے انسان بنے تو ہمیں آج اپنے گھر کو محبت کا گہوارہ بنانا ہوگا. تو اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل کے کسی بھی تار کو تھوڑا سا بھی چھوا ہے تو اگر آپ کو لگا ہوگا یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے بلکہ یہ ہم سب کے گھر کی کہانی ہے تو اس پیار کے سلسلے کو یہی نہ رکنے دیں. اس ویڈیو کو لائک کریں, اپنے ان دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں جو پیرنٹنگ کے اس خوبصورت سفر سے گزر رہے ہیں. اور ہاں, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہر نئی بات, ہر نیا احساس, ہر نیا ٹاپک جو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے. اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے بچوں کو بھی بے شمار جو ہے وہ پیار دیجیے گا اور اپنے گھر کو محبت سے مہکاتے رہیے گا. اور پھر ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ جو آج جو میں نے آپ کے سامنے جو ٹاپک چھیڑا, یہ میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی اس کے بارے میں بات کرنے کی. یہ بھی ہماری پیرنٹنگ میں آ جاتا ہے. ایز اے مدر اگر میں بات کروں, میری ماؤں بہنوں بیٹیوں, تو گھر جو ہے اس میں زیادہ تر ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ والدین سے میں ماں کی ہوتی ہے, کیونکہ ماں گھر ہوتی ہے. اور اگر گھر نہ بھی ہو, ورکنگ لیڈی ہو, تو بھی وہ اپنی ذمہ داری سے جان نہیں چھڑا سکتی. عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نسل انسانیت کی تربیت کے لیے. تو ہمارا پہلا جو کام ہے, ہماری پہلی ترجیح جو ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے. ایک اچھا انسان, ایک اچھی ماں جو ہوتی ہے وہ ایک اچھا انسان بناتی ہے, نسل پوری ایک اچھی بناتی ہے. تو قرآن و سنت کے حوالے سے بھی میں آپ سے پھر کبھی بات کروں گی ضرور انشاءاللہ تعالی. اور فی الحال آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے. تو جو میں ٹوٹا پھوٹا کچھ بھی سمجھا پائی ہوں, اور یہ سب چیزیں صرف ابراڈ میں نہیں ہیں, یہ سب ہمارے اپنے ملک میں بھی ہیں. ہمارے چھوٹے سے گاؤں, قصبے, شہر دیہاتوں میں ہر گھر کی یہ کہانی ہے جہاں پہ پیرنٹس اکثر اپنے چھوٹے سے اختلاف کو لے کے بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنے انا میں جو ہے وہ لڑائی میں ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ لڑائی تو شاید جیت جاتے ہوں گے لیکن بچوں کو اکثر جو ہے نا ہرا دیتے ہیں. تو اس لیے ان باتوں کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے Allah Hafiz to everyone. Please like, share, comment and subscribe to the Eastern Girl channel.